बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक टूनी चिड़िया। टूनी बहुत ही नेक और मेहनती थी। बरसात का मौसम आ रहा था। टूनी अपने घोंसले बनाने के लिए एक एक करके सूखे तिनके इकट्ठा कर रही थी। वो सुबह से काम कर रही थी। टूनी नदी के पास से सूखे तिनके उठाकर एक पेड़ के डाल पर जमा कर रही थी। अगर मैं इस तरह काम करती रही तो बहुत जल्द ही मेरे लिए एक सुरक्षित घोंसला बना लूंगी, फिर आराम से अपनी जिंदगी काट जाएगी। टूनी के घोंसले के पास ही एक पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा बैठा था। कालू बहुत आलसी था। वो टूनी का कारनामे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे भी अपने लिए एक घोंसले की जरूरत था, मगर वो काम करने से डर रहा था। थोड़ी देर बाद कालू टूनी को कहता है, अरे ओ टूनी बहन, तुम तो सुबह से बहुत मेहनत कर रही हो। ऐसे एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो तुम्हारे जैसा मेहनत नहीं करूँगा। मुझे कोई आसान तरीका बताओ। मेहनत में कोई आसान तरीका नहीं होता है। हमें अपने लगन से काम करना होता है। मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। सुनो बहन, मैं मेहनत के बिना ही तुमसे पहले घोंसला बना लूँगा अपने बुद्धि से, तुम देख लेना। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी अपने काम में लग जाती है। एक एक तिनके जुड़ के घोंसला बनाने लग जाती है। इधर कौवा आसान तरीका ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। घूमते घूमते उसे एक कबूतर दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे ओ कबूतर भैया, जब कोई पक्षी मर जाते हैं तब उसके घोंसले कहाँ जाती है? जब कोई पक्षी मर जाते हैं तो वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात है। और अगर कोई ऐसा पक्षी हो जिसके बच्चे ना हो तो फिर उनके मरने के बाद घोंसले का क्या होता है? अरे कौवा भाई, तुम कैसे उल्टी सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसले का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जिसका कोई बच्चे ना हो तो उसके मरने के बाद मैं उसका घोंसला ले सकता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ी के तरफ चला जाता है। उधर एक तोता अपने घोंसले में बैठा था। तब कौवा तोते के पास जाता है और कहता है, अरे दोस्त, ये घोंसला तुमने कहाँ से लाए हो? क्या कह रहे हो तुम? ये घोंसला एक एक तिनके से मैंने खुद बनाया है। इसको बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। अरे दोस्त, मैं भी अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे तिनके जमा करने का मेहनत नहीं हो पाएगा। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा, तुम ये बताओ, यहाँ कोई खाली घोंसला मिलेगा मुझे? मेरा मतलब ऐसा घोंसला जहाँ रहने वाला पक्षी मर गया है और वो घोंसला खाली पड़ा है। कौवे का बात सुनकर तोता गुस्से में उसे कहता है, गंदे कौवे, तुम बहुत आलसी हो। तुम पहाड़ी के उस पार जाओ। हो सकता है तुम्हें कोई चील का पुराना घोंसला मिल जाए। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और पहाड़ी के तरफ चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया ने आधे से ज्यादा घोंसला बना लिया था और वो कुछ सूखे पत्ते लेने जा रही थी जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदायक बन सके। उधर कौवा भी पहाड़ों पे पहुंच जाता है। एक सूखे पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला नजर आता है।
घोंसले के पास ही एक बुलबुल पक्षी बैठा था। वो उसे पूछता है, अरे ओ बुलबुल भाई, ये घोंसला किसका है? तुम्हारा तो नहीं लगता है। कौवा भाई, इस घोंसले में कभी एक चील रहा करता था, मगर जब से वो मर गया तब से ये घोंसला खाली पड़ा है। ये तो बहुत अच्छा बात है। मिल गया मुझे बिना मेहनत के घोंसला। कौवा खुशी से झूम उठता है और फिर वो घोंसला उठाकर वापस उड़ जाता है। इधर टूनी भी अपना घोंसला बना लिया था और वो बहुत खुश थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम कैसा भी हो, मैं अपने घोंसले में सुरक्षित रहूंगी। इधर कौवा भी चील का पुराना घोंसला ले आ पहुंचा और पास के ही एक डाली पर घोंसला रखकर टूनी से कहता है, टूनी बहन, मैं तुम्हें कहता था ना कि हर काम में कोई आसान तरीका जरूर होता है। ये देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। कौवा भाई, मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, मैं तो मेहनत पर विश्वास रखती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। टूनी और कौवा अपने अपने घोंसले में आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ जाती है। तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण कौवा का पुराना घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है और कौवा बेघर होकर रोने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला तो टूट गया। अब मेरा क्या होगा? कोई मेरी मदद करो मुझे। इधर टूनी अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। तेज हवा से उसका घोंसले का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर कौवा ने कहा, टूनी बहन, तुम सच कहती थी, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। मैं गलत था। अब से मैं मेहनत करूंगा और एक सुंदर घोंसला भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें भी समय रहते मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वरना कौवे की तरह हम भी पछताते रह जाएंगे।